नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कच्चा थिबू द्वीप के बारे में, जो इस वक्त एक विवाद में बनी हुई है। दोस्तों, कच्चा थिबू द्वीप जो है भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम के ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में है। उसके ऊपर में पाल्क स्ट्रेट है, जिसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, और उसके नीचे यानी कि दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। यह द्वीप वर्तमान समय में श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में है और इसी अधिकार क्षेत्र के कारण यह विवादों में बना हुआ है, क्योंकि यह जो द्वीप है यह आज़ादी के समय या जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त यह द्वीप भारत का एक अंग था, यानी कि एक द्वीप था। लेकिन 1974 ईस्वी में देश के महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के तत्कालिक प्रधानमंत्री एस भंडारनायके ने एक एग्रीमेंट किए और उसके तहत उन्होंने कच्चा थिबू द्वीप को श्रीलंका को दे दिए। इस एग्रीमेंट के तहत तमिल के मछुआरे यानी कि जो तमिल मछुआरे हैं वह इससे नाराज हो गए और वहां के तत्कालिक मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इस निर्णय पर केंद्र सरकार को कड़ी आपत्ति जताए। लेकिन एग्रीमेंट के तहत उसमें यह कहा गया था कि भारतीय मछुआरे जो हैं वह इस द्वीप पर आ सकते हैं, उनके रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आ सकते हैं, रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। क्यों कि वहाँ एक चर्च है, एंथोनी चर्च है, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए वहाँ वीज़ा भी फ्री कर दिया गया एग्रीमेंट के तहत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र में भारतीयों को या तमिल मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई। उस एग्रीमेंट में सबसे बड़ी आपत्ति इसी पर तमिल सरकार द्वारा जताई गई कि जब मछली ही नहीं पकड़ेंगे तो तमिल के बहुत सारे लोग यानी कि अपना धंधा कैसे चला सकते हैं, अपने परिवार को कैसे पाल सकते हैं, क्योंकि उनका मुख्य जो पेशा है वह मछली पकड़ना ही है। और इस एग्रीमेंट से तमिल के सरकार तथा तमिल के लोग ने नाराजगी जताई, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो एग्रीमेंट कर दी गई उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। इस एग्रीमेंट के तहत वहाँ के जो जनता थे या वहाँ के लोग हैं वह सरकार से अधिक नाराज हो गए थे और इस नाराजगी से वहाँ की सरकार ने कई बार केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे कि अपनी द्वीप को पुनः वापस अपने क्षेत्र में या अपने अधिकार क्षेत्र में लाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह का कोई इस पे कार्य नहीं किया गया। वर्तमान में यह द्वीप सुर्खियों में इसलिए है कि इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, जो 19 अप्रैल से शुरू होगी। यह जो है प्रथम चरण का चुनाव तमिलनाडु में भी है, तो एक बीजेपी की राजनेता जो हैं वह इस बात को फिर से उठाए कि एक हमारा द्वीप है जो कांग्रेस की सरकार ने
श्रीलंका को दे दिए, जिसके कारण हमारे बहुत तमिल भाई ने अपना रोजगार को बदल लिए और उन्हें बहुत सारे परेशानी हो रही है। इस पर कांग्रेस के ओर से भी कड़ी आपत्ति जताई गई, क्योंकि वहां की सरकार द्वारा केंद्र सरकार में भी हमेशा प्रस्ताव को भेजने का कार्य किया गया, लेकिन कुछ भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उस वक्त जब सत्ता बदली तो जयललिता वहां की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने भी केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन पुनः से यह द्वीप वापस नहीं आ पाया। तो इस प्रकार चुनाव के वजह से इस द्वीप को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, जिसके कारण यह द्वीप पुनः से सुर्खियों में बना हुआ है। तो दोस्तों, यह जो बातें हो रही हैं वह चुनाव प्रसार के रूप में हो रही है, जो एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। तो इस तरह से केवल चुनाव प्रसार के कारण यह जो द्वीप है वह सुर्खियों में बनी हुई है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।